एक धनी सेठ के घर पर खूब धन था। उसके घर में खूब सुख शांति थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वो सेठ के घर पर एक वीणा रखी हुई थी। उस वीणा का उस घर में कोई उपयोग नहीं था। उस वीणा पर ऐसे ही रखी रखी और धूल जमी जा रही थी। पर उस सेठ का परिवार कोई भी उस वीणा का ध्यान नहीं रखता था। एक बार कभी भी अगर वो वीणा गिर जाती किसी बच्चे द्वारा, तो वीणा की जो खनक थी, उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती, वो सबकी शांति भंग कर देती। एक बार सबने सोचा कि इस वीणा को हटाकर और कूड़ेदान में फेंक दिया जाए, क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं है। परिवार के कहने पर सेठ जी जाते हैं और उस वीणा को उठाकर और कूड़ेदान में फेंक आते हैं। जैसे ही वो वीणा कूड़ेदान में जाती है, एक नॉर्मल आदमी आकर उसे उठा के ले जाता है और उसको साफ करके, और जैसे ही उसको बजाता है, उसमें से मधुर संगीत बजता है। उस मधुर संगीत को सुनकर उसके पास जनता आने लगती है कि वाह, कितना अच्छा संगीत बजा रहे हो तुम। इस संगीत के दम पर उसकी अच्छी कमाई होने लगी। तो परिवार को ये पता लगा कि इस वीणा के कारण ही इसको इतना धन मिल रहा है। तो पूरा परिवार उसके पास आया कि लाओ, हमारा जो वीणा है हमें प्रदान करो, वापस हमें दे दो। तब उसने कहा कि मैं वीणा तो दे दूंगा, लेकिन तुम इस वीणा को बजाना तो सीख लो। ये मानता हूँ कि वीणा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें बजाना ही नहीं आएगा तो फिर से इस पर रखी रखी धूल जमेगी और फिर से ये तुम्हारी शांति को भंग करेगी। दोस्तों, ये हमारा जीवन है, ये भी एक वीणा ही है। बस हमें ये समझना है कि हम इस वीणा रूपी जीवन को कैसे बजाना है, हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। हर कोई इस वीणा रूपी जीवन को बजाना नहीं सीख पाता। कुछ लोग होता है जो समझ जाते हैं, वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो इस जीवन को बजाना सीख जाते हैं, इस वीणा को बजाना सीख जाते हैं। और कुछ लोग जो नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि इस वीणा को कैसे बजाना है। वो उसे जिस तरह और लोगों ने इस वीणा को बेकाम की चीज समझा, उस तरह उन लोगों को भी यही लगता है कि क्या किया जाए जीवन में।